नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं सूफी आंदोलन से संबंधित इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 MCQs जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी सिलसिले को, सत्तारी सिलसिले को, चिश्ती सिलसिले को या फिर नक्शबंदी सिलसिले को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंदी सिलसिला। दोस्तों एक कट्टर सिलसिला माना जाता है जिसको अपनाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब भी दोस्तों एक कट्टर मुसलमान था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने शेख उल हिंद की उपाधि धारण की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, औलिया ने, शेख सलीम चिश्ती ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेख सलीम चिश्ती ने दोस्तों शेख उल हिंद की उपाधि धारण की थी। शेख सलीम चिश्ती दोस्तों अकबर के समकालीन माने जाते हैं और कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था, जिनका वास्तविक नाम दोस्तों सलीम था और शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही दोस्तों जहांगीर का नाम सलीम रखा गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? चिश्ती सिलसिले का, सोहरावर्दी सिलसिले का, फिरदौसी सिलसिले का या फिर कादरी सिलसिले का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी सिलसिले का मुख्य केंद्र बिहार था, यानी कि फिरदौसी सिलसिले का सबसे ज़्यादा प्रभाव बिहार में था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा कि हनीस दिल्ली दूरस्थ, यानी कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है? ये कहा था ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया ने। किस कारण से कहा था तो इसके बारे में दोस्तों इसकी थ्योरी वीडियो में हमने डिस्कस किया है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी गई थी। बात करें दोस्तों चिश्ती सिलसिले की तो चिश्ती सिलसिला भारत में स्थापित प्रथम सिलसिला माना जाता है। इसकी स्थापना सर्वप्रथम की गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। कहाँ पर? तो राजस्थान के अजमेर में। जबकि दोस्तों दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, शेख बहारुद्दीन गरीब के द्वारा दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी गई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निजामुद्दीन औलिया को दोस्तों महबूबे इलाही कहा जाता है। बात करें दोस्तों निजामुद्दीन औलिया की तो निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, जबकि दोस्तों इनके शिष्य थे अमीर खुसरो, उन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दोस्तों दिल्ली में स्थित है। इनके मकबरे का निर्माण MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने काव्य अभिव्यक्ति के रूप में सर्वप्रथम उर्दू का प्रयोग किया था। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। तो दोस्तों सबसे धनी सूफी कौन था मध्यकाल के इतिहास में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शेख बहाउद्दीन जकारिया को दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में सबसे धनी सूफी माना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी सबसे पहले भारत में। कहाँ पर? तो अजमेर में। ये दोस्तों किसके साथ भारत आए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी के साथ दोस्तों ये भारत आए थे। कब आए थे? तो 1192 ईस्वी में दोस्तों सर्वप्रथम भारत आए थे और अजमेर में इन्होंने चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी। ये कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों ये मूल रूप से ईरान के निवासी थे और इनका जन्म भी ईरान में ही हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती सर्वप्रथम किसके शासनकाल में अजमेर राजस्थान आए थे? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी के शासनकाल में 1192 ईस्वी में सर्वप्रथम ये अजमेर आए थे। उस समय भारत का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे।
तो दोस्तों सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। ये रहते थे ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सिकरी में, जबकि दोस्तों अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहते थे। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सूफी संत को सुल्तान ताराकीन यानी कि सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि मिली थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेख हमीद उद्दीन नागौरी को सुल्तान ताराकीन यानी कि सन्यासियों की सुल्तान की उपाधि मिली थी। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सूफी संत का मानना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सलीम चिश्ती या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोइनुद्दीन चिश्ती का मानना है कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था, जो कि हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने ही दोस्तों भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव अजमेर में सर्वप्रथम रखी थी। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? शेख सलीम चिश्ती को, मलिक मोहम्मद जैसी को, अमीर खुसरो को या फिर आमिर हसन को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो को दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो ने दोस्तों 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे इस्लामिक रहस्यवादी आंदोलन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूफी आंदोलन को दोस्तों इस्लामिक रहस्यवादी आंदोलन माना जाता है, क्योंकि सूफी आंदोलन मुख्य रूप से मुस्लिम धर्म से संबंधित था। मुस्लिम धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों एवं बुराइयों को दूर कर इसमें सुधार करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। जबकि दोस्तों भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित था। ये हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए चलाया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? सुहरावर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी या फिर चिश्ती सिलसिले को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चिश्ती सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता भारत में मिली थी। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक तरफ दोस्तों सिलसिले दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक बदरुद्दीन समरकंदी थे, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। फिरदौसी सिलसिले का संस्थापक दोस्तों बदरुद्दीन समरकंदी को ही माना जाता है। नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक दोस्तों ख्वाजी बाकी बिल्ला हैं, ये भी ऑप्शन सही है। सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक दोस्तों बहाउद्दीन जकारिया है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कादरी सिलसिले के संस्थापक दोस्तों सलीम चिश्ती नहीं है, जबकि इसके संस्थापक हैं नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी। इन दोनों ने दोस्तों कादरी सिलसिले की स्थापना की थी, ना कि सलीम चिश्ती ने। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी संत कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सफरुद्दीन याहिया, जिनका पूरा नाम दोस्तों सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी था। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से दारा सिको ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? चिश्ती, फिरदौसी, कादरी या फिर नक्शबंदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कादरी सिलसिले को दारा सिको ने अपनाया था। जबकि दोस्तों हमने पढ़ा कि नक्शबंदी सिलसिले को औरंगजेब ने अपनाया था। नक्शबंदी सिलसिला दोस्तों एक कट्टर सिलसिला माना जाता है। इसके संत एक कट्टरपंथी संत थे। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक से उन्होंने भेंट करने से इनकार कर दिया था और इनको ही दोस्तों निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, किस राज्य की विशेषता है? गुजरात की, राजस्थान की, कश्मीर की या फिर बंगाल की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विशेषता है कश्मीर की। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के शहजादे यानी कि जहांगीर किस सूफी संत के आशीर्वाद से पैदा हुए थे?
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इनके नाम पर ही दोस्तों इनका नाम सलीम रखा गया था और बाद में इनका नाम जहांगीर पड़ा। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस सूफी संत को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो दोस्तों शेख उल इस्लाम की उपाधि इल्तुतमिश ने किसे दी थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, जो सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। इल्तुतमिश को दोस्तों गुलामों को गुलाम कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक माने जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उल्लेमा का संबंध दोस्तों सूफीवाद से नहीं है। जबकि दोस्तों सूफी संत समा संगीत समारोह को कहते थे, शरियत दोस्तों इस्लामिक कानून होते थे, और खानका जो सूफी संतों का निवास स्थल होता था उन्हें कहा जाता था। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम सूफी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत, अफगानिस्तान, सिंध या फिर ईरान से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ईरान से दोस्तों सर्वप्रथम सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो दोस्तों गरीब नवाज कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, मुइनुद्दीन चिश्ती को, जिसे हम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम से भी जानते हैं, उनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस संत के नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा था? बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर बख्तियार खिलजी के नाम पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दोस्तों कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित सूफी संतों में से किसे चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो दोस्तों चिराग ए दिल्ली किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नसरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी को दोस्तों चिराग ए दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कौन से सूफी सिलसिले के संत राजनीति में रुचि रखते थे एवं आरामदायक जीवन जीना पसंद करते थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोहरावर्दी सिलसिले के संत। जबकि दोस्तों चिश्ती सिलसिले के संत राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते थे। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूफी सिलसिलों में सबसे कट्टर सिलसिला माना जाता है? चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला या फिर सोहरावर्दी सिलसिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नक्शबंदी सिलसिला दोस्तों सिलसिलों में सबसे कट्टर सिलसिला माना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अमीर खुसरो ने कितने शासकों का शासनकाल देखा था? 7, 9, 8 या फिर 6? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो ने दोस्तों 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। जबकि इनके गुरु थे औलिया, उन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि सबसे पहले विश्व में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी या फिर चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी। जबकि दोस्तों भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक मुइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा सूफी सिलसिला संगीत के विरोधी था? तो दोस्तों संगीत का कौन सा सिलसिला विरोधी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नक्शबंदी सिलसिला दोस्तों संगीत का विरोधी था, क्योंकि नक्शबंदी सिलसिला दोस्तों एक कट्टर सिलसिला था। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों MBT यानी कि फिरोज शाह तुगलक, और FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे दोस्तों चिराग दहलवी। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किसके शिष्य थे? बाबा फरीद, सलीम चिश्ती, गुरु नानक या फिर कबीरदास जी के? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य दोस्तों थे अमीर खुसरो। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों एक तरफ शब्द दिए गए हैं जो इस्लाम धर्म में यूज किए जाते थे, उनके अर्थ भी दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों शरीयत इस्लामिक कानून को कहा जाता था, ये ऑप्शन सही है। खानका दोस्तों संतों का निवास स्थल होता था, ये भी ऑप्शन सही है।
थेवरी वीडियो में दोस्तों यहाँ खानका की जगह पर जानको लिख गया है, तो आप उसको सही कर लिएगा। समा दोस्तों संगीत समारोह को कहा जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। पीर दोस्तों शिष्य को कहा जाता था, ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। पीर शिष्य को नहीं जबकि गुरु को कहा जाता था। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सूफी संत ने स्वयं को अनहलक यानी कि स्वयं को अल्लाह घोषित किया था, जिसके कारण उसे फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों ये घोषित किया था ऑप्शन नंबर ए मंसूर अल हज्जाज ने, जिसके कारण उनको फांसी भी दे दी गई थी। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इस्लाम धर्म से या फिर मुस्लिम धर्म से, जबकि दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित था भक्ति आंदोलन। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दारा सिकों ने किस सिलसिले को अपनाया था, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती या फिर फिरदौसी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कादरी सिलसिले को दोस्तों दारा सिकों ने अपनाया था। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बहाउद्दीन जकारिया, क्योंकि बहाउद्दीन जकारिया दोस्तों सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं, जबकि दोस्तों बाबा फरीद, औलिया और शेख नागौरी ये तीनों ही दोस्तों चिश्ती सिलसिले से संबंधित माने जाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दारा सिकों ने किस शीर्षक से यानी कि किस नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, आईने अकबरी, किताब उल फुतू, किताब उल खां या फिर सीरे अकबर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सीरे अकबर के नाम से दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सूफी संत नहीं है, निजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती, रस खान या फिर बख्तियार काकी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हिंदी के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं रस खान, वे सूफी संत नहीं हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सूफी संत को बख्तियार काकी यानी कि भाग्यवान रोटी वाला कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस क्षेत्र से बाबा फरीद संबंधित थे, अजमेर, फतेहपुर सिकरी, दिल्ली या फिर अजोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबा फरीद अजोधन से संबंधित थे। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्य क्षेत्र था, बिहार शरीफ, अजमेर, गुजरात या फिर बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिहार शरीफ। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसने भगवद गीता एवं योग वरिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, दारा सिको या फिर अमीर खुसरो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दारा सिको ने दोस्तों भगवद गीता एवं योग वरिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्व के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नक्शबंदी के अनुयायी। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सिलसिले के संत राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोहरावर्दी सिलसिले के संत। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो कंटेंट की पीडीएफ भी दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो की थ्योरी वीडियो भी दोस्तों आप जरूर देखिएगा, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।